का चैप्टर 2 है, जिसकी वर्कशीट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसका फर्स्ट पार्ट है। ये रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इनका सभी का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन यहाँ -10 है। इस -10 को हम लिख सकते हैं -3/10। पहले तो हम सब का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 12/10। नीचे माइनस है, अगर हम माइनस से हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर माइनस हो जाएगा, +14/10। अब ये सब इन सभी का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम जो न्यूमरेटर है उनके साइंस को बिना चेंज किए एज इट इज़ लिख देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि किन्हीं भी रेशनल नंबर्स को ऐड करने से पहले हमें उनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है, और डिनोमिनेटर हमारे पास पहले ही इक्वल है, सेम है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई, -12 + 14/10। 12 और 3 15, -15 + 14/10, यह आ गया हमारे पास -1/10। ये था हमारा आंसर। अब इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है। इसके सेकंड पार्ट में हम सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 10, 7, 20 और 14, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम है इसका 2 10 = 20, 2 7 = 14। 5 से डिवाइड करेंगे इनको, 7 2 7। फिर उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे, 14 5 = 70, 17 2 = 140। तो एलसीएम ऑफ 10, 7, 20 and 14 is 140। तो एलसीएम आ गया हमारे पास ये। -5/10 को हमें डिनोमिनेटर जो है 140 करना है। तो 10 14 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमारे पास आ जाएगा -70 / 140। इसी प्रकार 9/7 का हम डिनोमिनेटर हमें 140 करना है। तो जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 20 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 180 140। इसी प्रकार 3/20 का करेंगे, 20 से हम डिवाइड करेंगे तो 7। तो इसी प्रकार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21 140। तो इसी प्रकार हम 11/14 को करेंगे। जब 140 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 10। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 110 and 140। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब इन वैल्यूज़ की जगह -5/10 की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं। नाउ -70/140। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सबका सेम आ गया है। दूसरा है 180/140। तीसरा है 3/20 की जगह 21/140। और ये है हमारे पास, ये माइनस था, -110/140। तो इस प्रकार डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो जो हमारे न्यूमरेटर्स हैं जितने भी, हम उनको भी एज इट इज़ लिख देंगे, साइन भी उनकी एज इट इज़, प्लस
-110। तो इस प्रकार जब हम इनको ऐड करेंगे -70 + 180 + 20 -110 डिवाइडेड बाई 140, क्योंकि प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। ये हमारे पास आ गया 200 और ये हमारे पास आ गया -180। ये दोनों का साइन सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे डिवाइडेड बाई 140। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया ये 20 डिवाइडेड बाई 140। जब हम 20 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 7 और ये आंसर आ गया हमारा। अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, उसी प्रकार हम इसका भी एलसीएम निकालेंगे। 36, 8, 72 और 12 का। जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम के लिए तो 2 से डिवाइड करेंगे 36, फिर 2 से, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, फिर 3 से, 3 3 = 9, 9 2 = 18, 18 2 = 36, 36 2 = 72। अब हमारे पास आया एलसीएम 72। तो उससे पहले हम इनके जो साइंस हैं इनको ठीक करेंगे। ये ठीक है प्लस। अब हम इसको जो रेशनल नंबर है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए हमें ऊपर लेके आना पड़ेगा। ये नीचे था, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, तो नीचे वाला प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस। इसी प्रकार प्लस, जब साइन सेम होते हैं, जब साइन सेम होते हैं तो वो क्या होता है प्लस। तो इस प्रकार हमारे पास जो एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 36, 8, 72 एंड 12 इज़ 72। तो उसी प्रकार हम जब इनको करेंगे सिंप्लीफाई तो हमें जो डिनोमिनेटर है वो 72 लेके आना है सबका। तो 36 से इसको डिवाइड करेंगे 2, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10/72। ये आ गया एक। दूसरा है 7/8। जब 8 से 72 को डिवाइड करेंगे 9, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 63, 72। अब थर्ड है 6/72। इसको कितने से, 72 को 72 से 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, 6/72। ठीक है। अब 3/12, 12 6 = 72, तो न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 6 से, 18 डिवाइडेड बाई 72। अब इन सब को जोड़ देंगे। नाउ 10 डिवाइडेड बाई 72 प्लस, ये माइनस था, ये माइनस 63/72। इसी प्रकार ये भी माइनस था, प्लस -6 डिवाइडेड बाई 72 प्लस 18/72। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गया सबका। जब डिनोमिनेटर सेम है तो 72 डिनोमिनेटर है, तो सभी को बिना कोई साइन चेंज किए हम एज इट इज़ लिख देते हैं। तो इस प्रकार ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस और माइनस माइनस, तो 10 - 63 - 6 + 18 डिवाइडेड बाई 72। तो इस प्रकार इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास 6th क्वेश्चन है जिसमें हमें एक वैल्यूज़ दी गई हैं एक्स की और हमें वेरीफाई करना है
कि x प्लस वाई, एक्स और वाई को जोड़ने पर उनका नेगेटिव लेने पर इक्वल है x का नेगेटिव और y का नेगेटिव जोड़ने पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज़ हमें इसमें चाहिए वो लेके आएंगे हम। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है हमारे पास x प्लस वाई, एक्स है यह 1/5 प्लस 3/7। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे 5 और 7 का। 5 और 7 का एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 5 and 7 इज़ 5 7 जा 35। तो इनको जो एलसीएम है 35 है, जब हमें इनके डिनोमिनेटर 35 लेके आना है, तो डिनोमिनेटर 35 लेके आने के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 1/5 प्लस 3/7। अब हमें डिनोमिनेटर 35 लेके आना है, तो जब हम इसको करेंगे 5 7 जा 35, तो इसका मतलब 7 से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से हम डिनोमिनेटर को। इसी प्रकार 7 5 जा 35, इसी प्रकार 5 आया हमारे पास, तो 5 से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से ही हम डिनोमिनेटर को। तो इस प्रकार हमारे पास आया 7 डिवाइडेड बाई 35 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 35। अब हमें पता है कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर आ गया हमारे पास 35 और जो ऊपर के हैं हमारे पास न्यूमरेटर्स वो एज इट इज़ लिख देंगे हम, यानी 22 डिवाइडेड बाई 35। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या कहती है, नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई। तो नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई जब हम लेंगे वो आएगा हमारे पास नेगेटिव ऑफ 22/35। ठीक है, ये तो था हमारे पास एक पार्ट। अब सेकंड पार्ट है इसका माइनस। अब हमें पता है कि x इज इक्वल टू है 1/5 और y इज इक्वल टू है 3/7। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास, और ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड। तो माइनस एक्स जब हम करेंगे तो माइनस नेगेटिव ऑफ 1/5। इसी प्रकार जब माइनस वाई करेंगे, क्योंकि माइनस वाई की जरूरत है हमें, इसी प्रकार नेगेटिव 3/7। अब हम इनको ऐड करेंगे, माइनस एक्स प्लस माइनस वाई माइनस 1/5 प्लस माइनस 3/7। ठीक है, वही सेम 35 हमें न्यूमरेटर इनका हमें एलसीएम हमें पता कि 35 आएगा, तो हमें डिनोमिनेटर को 35 लेके आना है। तो 35 लेके आने के लिए वही सेम, कोई बदलाव नहीं करना है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और ये नेगेटिव रखना है। इसी प्रकार 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो ये आ गया हमारे पास -7 डिवाइडेड बाई 35 प्लस -15 डिवाइडेड बाई 35। तो इस प्रकार डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर लिख लेंगे हम 35, और जो ऊपर हैं हमारे पास वो भी हम एज इट इज़ लिख देंगे न्यूमरेटर को। जो अब -7 माइनस और प्लस की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 डिवाइडेड बाई 35। साइन सेम है तो प्लस होगा, तो -22 डिवाइडेड बाई 35। यही हमारे पास राइट हैंड साइड में आया था। तो देयरफॉर इससे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारी राइट हैंड साइड। अब हमारे पास इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें दिया कि -2/-7 इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। अब ज़्यादातर क्या कहेंगे कि ये इसका एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस का है और 3 माइनस का है, यहाँ 2 माइनस का है और 3 माइनस का है। लेकिन नहीं, हमें इसमें बताना है कि ये फॉल्स है और ट्रू है। मैं कहूँगा इसे फॉल्स। ये फर्स्ट फॉल्स है, क्योंकि बिकॉज -2/-3 जब ये दोनों ही सेम साइन के हैं तो इसका मतलब क्या है,
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि 2/3 ही है। और ये भी हमारे पास 2/3 है। और हमें पता है कि एडिटिव इन्वर्स में यदि एक हमारे पास 3 है तो दूसरा हमारे पास -3 होगा, यानी कि जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 0 आने चाहिए। तो लेकिन जब हम इनको जोड़ेंगे, क्या हमारे पास 2/3 करने पर प्लस 2/3 करने पर क्या हमारे पास 0 आएगा? नहीं, हमारे पास यहाँ माइनस आना चाहिए था, लेकिन नहीं, तो ये है फॉल्स। 2/3 प्लस 4/5 इज़ अ रेशनल नंबर, दिस इज़ ट्रू। क्यों है? एडिशन ऑफ 2 रेशनल नंबर्स is again a rational number। ठीक है, क्योंकि अब ये है हमारे पास इज इक्वल टू 0, दिस इज ट्रू। अब इसमें जो गलती होगी, ओह सॉरी, फॉल्स है ये। अब इसमें जो गलती होगी वो है -5 से हम 5 को करेंगे तो कहेंगे 0, और 3 से -3 करेंगे तो कहेंगे हम 0। लेकिन नहीं, जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है रेशनल नंबर, लेकिन जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा -5/3। तो जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे हम, -5/3 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/3, लेकिन साइंस तो ये दोनों ही सेम आ गए, तो इसका मतलब ये ऐड होंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो -5 10/3, 0 तो नहीं आया, तो इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स। 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। आइडेंटिटी एलिमेंट किसे कहते हैं? आइडेंटिटी मतलब जो नंबर हमने लिया है उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान वही रहनी चाहिए। आइडेंटिटी को हम जानते हैं कि आइडेंटिटी का मतलब है पहचान, जिसे हम पहचान भी बोलते हैं, यानी किसी नंबर की पहचान वही रहनी चाहिए। अगर हम 8 लिया है तो वो 8 ही रहना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 8 की पहचान 8 ही रहनी चाहिए, तो इसमें क्या जोड़ें? 0। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ? 0 ऑफ एडिशन। एडिशन के मामले में जो ऑपरेशन लेंगे हम वो एडिशन लेंगे, तो इस प्रकार ये आया, तो ये क्या हुआ? फॉल्स। अब इसके बाद है -9/7 + 0। हमें पता है कि जब हम 0 क्या है? ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी अगर किसी नंबर में हम जोड़ें ये, तो हमारे पास क्या आएगा? -9/7 ये आएगा, तो ये भी क्या है? फॉल्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज़ 3/5, दिस इज़ ट्रू। क्यों है ट्रू? क्योंकि जब हम -3/5 में हम ऐड करेंगे 3/5, अब हमें पूरे रेशनल नंबर का हमें साइन चेक करना है। ये रेशनल नंबर है हमारा प्लस का है, रेशनल नंबर सेम है, और ये रेशनल नंबर है हमारा नेगेटिव। तो जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो वो हमारे पास आएगा 0। तो क्या हुआ? एडिटिव इन्वर्स हुआ एक, -3/5 का एडिटिव इन्वर्स इज़ 3/5। तो नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर इज़ नेगेटिव। अगर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, रेशनल नंबर, मान लो हमने ले लिया 4/5, कोई नेगेटिव रेशनल नंबर ले लिया। अब इसका नेगेटिव ले लेते हैं, एक और नेगेटिव ले लिया। तो जब हम इसको करेंगे प्लस, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? प्लस, यानी 4/5। ये तो नेगेटिव था लेकिन ये प्लस आया, तो क्या हुआ? नेगेटिव ऑफ नेगेटिव। यदि हम किसी नेगेटिव रेशनल नंबर का नेगेटिव लेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये भी क्या हुआ? फॉल्स। वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। किसी भी नेगेटिव रेशनल नंबर का नेगेटिव अगर हम लेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं।